Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MD Seniors Chemist School Kolai। तो हम 6th क्लास में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 4 है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज वो कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने 4.5 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्रीवियस वीडियो का। तो आप सभी को मैं यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। 4.6 एक्सरसाइज जो है वो है सर्कल, ठीक है। सर्कल में देखिए, इस चैप्टर में आप स्टार्टिंग में आपने कर्व पढ़ा, एंगल पढ़ा, फिर ट्रायंगल पढ़ा, पिछले वीडियो में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है सर्कल। 4.6 एक्सरसाइज है जो वो पूरी सर्कल पे ही डिपेंड है। तो पहले तो सर्कल के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा। सर्कल का मतलब, सर्कल होता क्या है? सर्कल का मतलब होता है कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें अगर मैं किसी एक फिक्स पॉइंट से उस जो भी शेप है उस शेप के किसी भी पॉइंट तक पहुंचूं तो जो डिस्टेंस रहेगा इस पॉइंट से वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप ये पॉइंट ले लिया सपोज इसी पॉइंट से, तो जो भी कोई एक पाथ बना है, ये क्या बना है? एक पाथ बना है। और पाथ इस तरह से बना है, द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। लोकस का मतलब होता है पाथ, ठीक है। लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट लोकस ऑफ अ कर्व बोल सकते हैं, पॉइंट नहीं कर्व। लोकस ऑफ अ कर्व सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम a fixed point is always constant, ठीक है। एक इस कर्व का ऐसा रास्ता कि एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कल, ठीक है। अब बात करते हैं उस फिक्स पॉइंट की। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो जैसे मैंने लिखा है कि डिस्टेंस क्या है? वो कांस्टेंट है। तो वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है आप कहीं से भी ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ऑलवेज कांस्टेंट, और वी कैन से सेम, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब सेम रहेगा। कांस्टेंट डिस्टेंस जो हो गया उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। वो क्या हो जाएगी? इस सर्कल की क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, ठीक। अब और टर्म्स आती हैं सर्कल से रिलेटेड। जैसे ये अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूँ तो सी ए क्या हो जाएगा? रेडियस हो गया। अब इस पॉइंट को अगर मैं पीछे, मतलब इस लाइन को सी ए को पीछे एक्सटेंड कर दूँ, ये बी मान लीजिए, तो जो ए बी बना, ए बी दैट विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। ये क्या है? इस
सर्कल का क्या है, डायमीटर। डायमीटर का मतलब है कि ये जो लाइन है ए बी, दैट डिवाइड द कंप्लीट सर्कल इन द टू इक्वल पार्ट्स। मतलब कि ये जो ए बी लाइन है ये इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब और भी आगे टर्म्स आती हैं, कोड आएगी, ठीक है, सेक्टर आएगा, सेगमेंट आएगा। तो वो जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है। तो हम क्यों ना फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लें, वो टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगी, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए तो ये काम करते हैं, पहले मैं आपको सर्कल के पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, एक्सरसाइज हम फिर ले लेंगे, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अभी सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ेंगे। मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ये सेंटर था, ठीक है, ये सेंटर है मान लीजिए, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए, ये हो गया रेडियस। तो सबसे पहले जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो है रेडियस। तो रेडियस को आप कैसे डिफाइन करोगे, किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होगा, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट सर्कल टू द सर्कल। मतलब सर्कल के सेंटर से कहीं पर भी आप चले जाए सर्कल पे, जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस में आप लिखोगे इट इज द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। मतलब जो ये फिक्स्ड पॉइंट है सेंटर, इससे उस कर्व का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। ये रेडियस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि सेकंड टर्म है डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, जो रेडियस है इसको मैं डबल कर दूँ अगर, मतलब कि ये डिस्टेंस है जो, इसका इतना ही डिस्टेंस पीछे की तरफ ले लूँ, इसको पीछे की तरफ मैं क्या कर दूँ, एक्सटेंड कर दूँ अगर, तो जो लाइन आएगी दैट विल बी द डायमीटर। और जो डायमीटर होगा वो कट करेगा इसको टू इक्वल पार्ट्स में। तो डायमीटर में आप क्या लिखोगे, इट इज द लाइन दैट डिवाइड द सर्कल into टू equal parts. It is double to the length of radius. इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, जो रेडियस उससे क्या होती है, डबल। तो आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये बी पॉइंट हो गया यहाँ पर। तो ए बी क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। तो हमने एक तो रेडियस के बारे में पढ़ लिया, रेडियस क्या होता है, और एक हमने पढ़ लिया कि डायमीटर क्या होता है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, रेडियस और डायमीटर। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म।
थर्ड टर्म देखते हैं। ये सर्कल है, मान लीजिए एक होता है इंटीरियर पॉइंट, एक होता है एक्सटीरियर पॉइंट सर्कल का। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट, ये एक्सरसाइज में पूछा गया आपसे। तो ध्यान दें, जो भी पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करेगा दैट विल बी द इंटीरियर पॉइंट, और जो भी पॉइंट इस सर्कल के बाहर लाई करेगा दैट विल बी द एक्सटीरियर पॉइंट। हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट एंड दैट इज द इंटीरियर। तो आप लिख सकते हैं कि द पॉइंट which lies inside the circle is called interior point, point A। ये मैंने पॉइंट A इसको नाम दे दिया, ये क्या है पॉइंट A, ठीक है। और इसको पॉइंट को मैंने B नाम दे देता हूँ मैं, ये है पॉइंट B दैट इज आउटसाइड द सर्कल। सो वी कैन राइट द पॉइंट which lies outside the circle is called exterior point, जो कि इस सर्कल से बाहर लाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट बी, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। फोर्थ जो पार्ट है वो हम देखते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये क्या है सर्कल है, इसका सेंटर मान लीजिए सी है। देखिए आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क का मतलब होता है, आर्क का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का एक हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं आर्क। आर्क मीन्स द पार्ट ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एक पार्ट। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये सर्कल है, इसको यहाँ से सपोज कि ऐसे कट कर दिया, तो कट करते ही ये पार्ट बना, ठीक है। सपोज दिस इज बी एंड ए, ऐसे यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लो बी है और ये पॉइंट है क्या है ए। तो जो ये ए बी है ये क्या है, एक पार्ट है इस सर्कल का। सो वी कैन से दैट ए बी इज द आर्क ऑफ ए सर्कल। इन द फिगर ए बी इज द आर्क ऑफ सर्कल। और इसको लिखते कैसे हैं कि ए बी, और इसके ऊपर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पूरा ऐसे कर्व बना देते हैं, इट रिप्रेजेंट द आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आर्क समझ में आ गया आपको। अब आर्क ए बी ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, chord of a circle। कोड देखते हैं क्या होता है। आर्क आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं बी और ए, इनको आपस में मिला देता हूं, तो ये जो लाइन बनी दैट विल बी द कोड ऑफ द सर्कल। इस लाइन को क्या बोलेंगे, कोड ऑफ द सर्कल। So we can say that the line जो
joining the endpoints of a circle is called chord of a circle। उसको हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे सर्कल का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ सर्कल बनाया, ये है मान लो P और ये है Q, PQ आर्क है, तो ये जो PQ होगी दैट विल बी द कोड, ये कोड होगा CHORD कोड। तो हम लिखेंगे कि हियर PQ इज अ कोड, दैट इज PQ। इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक मतलब रिप्रेजेंटेशन है, इस पे एक बार टाइप लगा देते हैं, इट रिप्रेजेंट दैट PQ इज अ कोड। और अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऐसे उसको टिल्ट कर दें, थोड़ा सा रोटेट कर दें, जस्ट लाइक द आर्क, सो वी कैन से दैट दिस इज द आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया आर्क क्या होता है और कोड क्या होता है। ठीक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पर हमने रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में, आर्क के कोड के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं जो नेक्स्ट टर्म है। अब बात करते हैं सेक्टर और सेगमेंट की। नेक्स्ट टर्म है सेक्टर। सेक्टर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का सेक्टर क्या, सेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है C। ठीक, और मान लीजिए ये है एक आर्क AB, ये है AB आर्क है। ठीक है, सेक्टर क्या होता है, अगर मैं इस सेंटर से इन आर्क के एंड पॉइंट्स को मिला दूं तो जो पोर्शन बना दैट विल बी द सेक्टर। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि सेक्टर में क्या लिखेंगे हम, द पोर्शन और पार्ट formed by joining the end points of a arc with the center of circle is called sector of circle, sector of सर्कल। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगुलर टाइप बनेगा, तो ये होगा सेक्टर। अब देखिए ध्यान से कि ये आर्क हो गई AB, ये तो आर्क AB है, ये छोटी है, और ये जो आर्क होगी ये बड़ी होगी, तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ये वाली जो आर्क है मेजर आर्क। तो ऐसे ही ये एक सेक्टर ये बन गया और एक ये पूरा भी बना है, तो ये माइनर सेक्टर होगा, ये होगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं जरा। सेगमेंट देखिए क्या होता है, कोड आपने पढ़ा होगा, अभी बताया हमने कोड क्या होता है। तो अगर ये सर्कल है और यहाँ पर मैंने मान लीजिए P और Q एक कोड दे दी, तो ये जो पोर्शन बना हमारा दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट इज अ पार्ट फॉर्म्ड बाय द कोड इन द सर्कल। कोड के द्वारा सर्कल के अंदर जो पार्ट बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट में के अंदर हम लिखेंगे इट इज द पोर्शन फॉर्म्ड बाय अ कोड इनसाइड द सर्कल।
तो ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये जो छोटा पार्ट हुआ है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंटर है। मतलब कि जिस सेगमेंट के अंदर सेंटर लाई करता है उसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जिस सेगमेंट के अंदर सेंटर लाई नहीं करता उसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये टर्म्स थी हमारी जो रिलेटेड थी सर्कल के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.6 उसको करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।